हो गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। सो दिस इज़ ये और एक वीडियो है जो रिलेटेड इससे पहले का जो वीडियो था अबाउट कि अगर माँओं की तबीयत अच्छी नहीं है तो वो लोग अपने बच्चों को कैसे देखेंगे, उसके बारे में ये वीडियो है। तो इस वीडियो में मैं कुछ प्रॉब्लम्स हाईलाइट करूँगा जो शायद हम में से कुछ लोग जानते हैं और कुछ लोग नहीं जानते हैं। तो होपफुल इट विल बी हेल्पफुल कि ये शायद इंफॉर्मेशन मददगार रहेगी। एक, जो लोग घर में हैं मतलब हाउसवाइफ हैं, उनके लिए ये पॉसिबल है कि हाइजीनिक फूड यानी करके खा सकते हैं, ख़ुद बना के खाते हैं। और ज़्यादातर जो लोग जो हाउसवाइफ वर्किंग वाइफ है जो बाहर निकल के काम करते हैं, जैसे मैं हैदराबाद से हूँ, बम्बई, दिल्ली यानी बड़े बड़े जो शहर है, उन शहरों का प्रॉब्लम ये है कि शहर बहुत बड़े हैं, ऑफिसेज़ बहुत बड़े होते हैं। तो मैं यहाँ पे 3 ही प्रॉब्लम्स हाईलाइट करूँगा। मैं चाहता हूँ छोटे छोटे वीडियो बनाऊँ ताकि आपको भी टाइम मिले देखने के लिए। फिर नेक्स्ट वीडियो फिर और सारे प्रॉब्लम्स हाईलाइट करूँगा। तो सबसे पहला प्रॉब्लम हमारा हेल्थ रिलेटेड ये है। मेंस तो बाहर निकलते हैं, शायद कुछ खाने को मिल जाए, कुछ करा ले, लेकिन जैसे मोस्टली वुमेंस जो है ऑफिस में रहते हैं, उनको जैसे लंच है, कभी बच्चों को स्कूल तैयार करते करते देर हो गई और टिफ़िन साथ नहीं लेके गए, तो मोस्टली ये लोग आदत बन गई है हमारी कि हम लोग बाहर का खाना मंगा के ज़्यादातर खाते हैं। तो ये आदत बंद करें, सबसे पहली प्रॉब्लम। और कभी ऐसा हो जाए कि आपका लंच ना तैयार कर सके हों तो हेल्दी फूड खाएँ। आप एक एप्पल मंगा लें या 2 मौज़ मंगा लें, ऐसे कुछ फ्रूट्स खाएँ जिससे आपको मिनरल्स विटामिन्स वगैरह मिले। मगर अनदर इशू ये है कि हम लोग ये सोचते हैं कि मैं रोज़ 2 सेब और 2 एप्पल मंगा के अगर खाए तो ये तो बहुत महंगा होगा, मैं तो बहुत कम कमाती हूँ, इसमें मतलब हमारा गुजारा कैसा होगा। लेकिन नहीं, अगर आप ये खाती हैं तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। नहीं, बाहर का खाना ज़्यादा मंगा के खा रही हैं, एक तो बाहर का खाना महंगा पड़ेगा, फिर उसके बाद जो हॉस्पिटल में पैसा डालना पड़ेगा उससे ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। तो बेटर है कि खाना सोच समझ के खाएँ जो आपकी हेल्थ अच्छी रखेगा। क्योंकि अगर आप हॉस्पिटल में पैसे भी डालते हो और आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो इट्स वेस्ट। इससे बहुत सारे नुकसान हैं, जैसे मैंने बताया, आपके बच्चे के करियर पे, एजुकेशन पे भी प्रॉब्लम आती है। तो आपकी हेल्थ बहुत ज़रूरी है। सेकंड, हमारे घरों में ज़्यादातर ये होता है कि हम लोग खाना बचने के बाद फ्रिज में उठा के रख देते हैं। मैं देखता हूँ काफ़ी मेरे दोस्त या रिलेटिव के पास जो वर्किंग वूमेन हैं, थोड़ा सालन बचा के रखती हैं, फिर उसको एक साथ मिला के खाती हैं। लेकिन सब्ज़ी में इसमें कुछ ऐसा होता है, कोई सब्ज़ी एक दिन रह सकती है, कोई सब्ज़ी ज़्यादा दिन नहीं रह सकती, तो जल्दी इससे फूड पॉइजन्स के बहुत सारे चांसेस है। आपके पेट में दर्द रहना, मतलब मैं बहुत सारे जैसे लेडीज़ को प्रॉब्लम आती है, मैं बोल नहीं पाऊँगा। तो ये सब भी प्रॉब्लम्स उसकी वजह से होती हैं। आपकी सेहत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो छोटा जो सालन बच गया है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बाज़ लोग का ये बोलते हैं कि खाने को ख़राब नहीं करना चाहिए, फेंकना चाहिए। इसीलिए ऊपर वाले ने हमारे हाजमे से ज़्यादा जानवर के अंदर हाजमा दिया है। जो हम नहीं खा सकते वो जानवर खा सकता है। किसी कुत्ते को डाल दीजिए, किसी बिल्ली को डाल दीजिए, आपका खाना वेस्ट नहीं होगा, वो लोग खा लेंगे। कुत्ता चावल भी खाता है, सालन मिला हुआ खाना भी खाता है, तो खाना भी वेस्ट नहीं होगा। मैं तीसरा प्रॉब्लम अभी हाईलाइट करूँगा जिसके बारे में ज़्यादातर हम लोग सोचते नहीं हैं। जो ऑफिस में वर्किंग वूमन है, लंच किया, जो टिफ़िन लेके जाती है, लंच किया, लंच के बाद का जो काम होता है ना, लंच से पहले का और लंच के बाद का काम, ये बड़ा डेंजरस प्रॉब्लम है। अगर आपके ऑफिस में आप कंपाउंड जहाँ पे हम टॉयलेट के लिए जाते हैं, वहाँ से आपका वॉश बेसिन अगर 3 फीट के डिस्टेंस पे है तो खाना खाने से पहले कभी हाथ मत धोना, और खाना खाने के बाद वहाँ पे लेके जाके आपका बर्तन कभी मत धोना, क्योंकि वो जगह हाइजीनिक नहीं है। आपके उस बाथरूम में नहीं मालूम कौन कौन लोग जाते हैं और कैसे कैसे लोग जाते हैं, वो कभी हाइजीनिक नहीं हो सकता। आप डॉक्टर से भी कंसल्ट करिए। अगर आपके पेट में ज़्यादा प्रॉब्लम रह रही है, डिहाइरिया हो रहा है, मोशन ज़्यादा हो रहे हैं और दूसरे अगर प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो ये सबसे मेन रीज़न है उस प्रॉब्लम आने की वजह से। तो दूसरा रीज़न है, अब इसका सलूशन क्या है। जैसे हम लोग एक सिल्वर का प्रोफाइल आता है जिसके अंदर हम लोग रोटी बांधते हैं खाना गर्म रहने के लिए। अगर आप टिफ़िन बांधते हैं तो उसके अंदर आप उसको अच्छी तरह से कवर कीजिए, तो वो आपका सालन जो भी है उससे लीक नहीं होगा। आपने खाना खाया सालन के साथ, और वो जो परनी होती है उसको निकाला, वो हाइजीनिक परनी है जो थोड़ी सी महंगी है। देखिए, सेहत आसान चीज़ नहीं है, सेहत के लिए आपको पैसा ख़र्चा करना पड़ेगा।
तभी आपकी सेहत अच्छी रहेगी। वो टिफ़िन में से उस परनी को निकाला, फेंक दिया। आप रोटी लेके आते हैं तो रोटी, चावल का तो उसका ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप शाम तक टिफ़िन आपका ऐसे ही रहे जिसके अंदर सालन हो तो वो हो जाती है, तो इस वजह से हम लोग धो देते हैं। तो अगर आप ना धोएं तो बेहतर है। अगर आप नहीं चाहती है कि हाइजीनिक रहे तो जो रोटी में शायद आई एम नॉट मैं प्रोनाउंस सही नहीं कर रहा हूँ, प्रोफाइल ही बोलते हैं, जो सिल्वर का पतला सा आता है जिसके अंदर रोटी लपटते हैं हम लोग ताकि गर्म रहें, वो टिफ़िन में उसके बराबर साइज़ अगर रख देंगे, आप रख के उसके अंदर कवर कर देंगे, उसके अंदर सालन लीक नहीं होता है। तो आप ऐसा आपका टिफ़िन ले जा सकते हैं। और ज़्यादा फ्रूट्स खाने की कोशिश करिए, और ज़्यादा चावल मतलब एक लिमिट से खाइए। चावल ज़्यादा खाना नहीं चाहिए, चावल सेहत के लिए अच्छा नहीं है। रोटी लीजिए, और ब्रेड भी, अगर आप ब्रेड खाते हैं लंच में, जैसा कोई मतलब अगर आप दिल्ली और बम्बई में चले जाएँ तो ज़्यादा ब्रेड इस्तेमाल होती है, उसके अंदर वो लोग या तरकारी या फ्रूट रखते हैं, लेकिन ब्रेड ज़्यादा भी यूज़ करना अच्छा नहीं है। वीक में आप 2 बार यूज़ करें। और जहाँ भी टॉयलेट के लिए जाएँ देखें और हाइजीनिक इस्तेमाल करें। और सेकंड थिंग, जब हाथ धोने हैं तब कैसा करें, जिसके ऑफ़िस में बाथरूम छोटा है और एक ही जगह पे बाथरूम का भी है और हाथ धोने का भी है, तो सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए। जहाँ पे आपको मिलता है हाथ धोने के बाद जब पहुँचे उससे एक बार हाथ वॉश कर लीजिए, मतलब हाथ पे रब कर लीजिए, करने के बाद खाइए, तो थोड़ा सा हाइजीनिक रहेगा। होप ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। इन चीज़ों का अगर आप थोड़ा सा ख्याल रखें तो आपकी सेहत में बहुत फ़र्क आएगा। और सारे प्रॉब्लम्स है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में हाईलाइट करूँगा। गुड डे।